नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का पहला पाठ सुभाषितानी लेकर। सुभाषितानी ये बहुवचन रूप है और मूल शब्द है सुभाषित, जो कि दो शब्दों से बना है, सु प्लस भाषित। सु का अर्थ है सुंदर या मधुर और भाषित का अर्थ है वचन या वाणी यानी बातें। इस प्रकार सुभाषित का अर्थ हुआ मधुर वचन यानी अच्छी बातें। तो आइए इस पाठ में दिए गए कुछ श्लोकों के माध्यम से अच्छी अच्छी बातें पढ़ते हैं। पहला श्लोक है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। इसका अन्वय इस प्रकार है, गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते अर्थात गुणाः निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति यथा नद्यः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति परम ताः समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति। अर्थात गुणाः यानी गुण, अच्छी बातें, गुणज्ञेषु गुणवान व्यक्तियों में, भले लोगों में, गुणाः यानी गुण, ये दोनों शब्द एक ही हैं, एक समान अर्थ है, अर्थात अच्छी बातें, भवन्ति होते हैं, ते यानी गुण, वे गुण निर्गुणम प्राप्य, निर्गुणम अर्थात गुणहीन यानी बुरे व्यक्ति को प्राप्य प्राप्त करके अर्थात बुरे व्यक्ति के पास जा करके दोषाः भवन्ति दोष बन जाते हैं। यानी गुण जब तक अच्छे आदमी के पास हैं वो गुण होते हैं और जब वे बुरे आदमी के पास चले जाते हैं तो दोष बन जाते हैं। यथा जैसे नद्यः यानी नदियां, सुस्वादु तोयाः, तोय कहते हैं पानी को, और सुस्वादु अर्थात स्वादिष्ट जल वाली नद्यः यानी नदियां प्रभवंती बहती हैं। यानी पानी जब तक नदी में होता है तब तक वो स्वादिष्ट होता है, उससे हम सिंचाई कर सकते हैं, उसे पी सकते हैं। परम परंतु ताहा वे कौन, नदियां, समुद्रम आसाद्य समुद्र को प्राप्त करके अर्थात समुद्र से मिलते ही अपेयाः भवन्ति, अपेय यानी न पीने योग्य हो जाती हैं। इसका अर्थ है गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक गुण होते हैं, वे अच्छे ही होते हैं, परंतु जब वे गुण निर्गुण अर्थात गुणहीन व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियां बहती हुई समुद्र से मिलते ही अपेय यानी न पीने योग्य हो जाती हैं। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अगला श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन् नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। इसका अन्वय है, साहित्य संगीत कला विहीनः जनः पुच्छ विषाणहीनः साक्षात् पशुः अस्ति सः तृणं न खादन्नपि जीवमानः अस्ति तत् पशूनाम परमं भागधेयम अस्ति। अर्थात साहित्य यानी लिटरेचर, संगीत अर्थात गीत संगीत म्यूजिक, कला यानी आर्ट, यहाँ कला का अर्थ है सभी प्रकार की कलाएं अर्थात स्किल्स, विहीनः रहित यानी जो न साहित्य जानता है न संगीत जानता है न किसी तरह की कला है उसमें, ऐसा व्यक्ति, जनः यानी व्यक्ति, पुच्छ अर्थात पूंछ, विषाण यानी सींग, हीनः रहित, बिना पूंछ और सींग वाला, साक्षात पशु, साक्षात पशु है, सह वह व्यक्ति, तृणम यानी घास, न खादन्नपि न खाता हुआ भी, जीवमानः जीवित है अर्थात वह घास न खा करके जी रहा है, तत् यह बात, पशुनाम असली पशुओं के लिए, परमम यानी परम बहुत ज्यादा, भागधेयम सौभाग्य की बात है। अर्थात साहित्य संगीत कला आदि से रहित व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु है, वह घास न खाकर भी जीवित रहता है, यह बात उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अगला श्लोक है, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्मः विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। इसका अन्वय है,
लुब्धस्य यशः पिशूनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्मः व्यसनिनः विद्याफलम कृपणस्य सौख्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति। अर्थात लुब्धस्य यानी लालची व्यक्ति का यशः प्रसिद्धि, लालची व्यक्ति की प्रसिद्धि, इसमें क्रिया एक ही है, नश्यति यानी नष्ट होता है। अर्थात लालची व्यक्ति का यश यानी प्रसिद्धि नष्ट होती है। पिशूनस्य मैत्री, पिशूनस्य यानी चुगलखोर की, अर्थात जो दूसरों की बुराई करता है, चुगली करता है, उसकी मैत्री यानी मित्रता नष्ट होती है। नष्ट क्रियस्य, क्रियाएं अर्थात कार्य जिसके नष्ट हो गए हैं, यानी जो कोई भी काम नहीं करता, आलसी व्यक्ति का कुलम यानी परिवार नष्ट होता है। अर्थ परस्य, अर्थ कहते हैं धन को, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म नष्ट होता है। व्यसनीनः यानी बुरी लत वाले, बुरी आदत वाले व्यक्ति का विद्याफलम, विद्याफल यानी पढ़ाई नष्ट होती है। कृपणस्य यानी कंजूस व्यक्ति का सौख्यम यानी सुख नष्ट होता है। प्रमत्त सचिवस्य, सचिव कहते हैं मंत्री, प्रमत्त यानी आलसी, आलसी मंत्रियों वाले नराधिपस्य राजा का राज्यम राज्य नश्यति नष्ट होता है। अर्थात लालची व्यक्ति का यश नष्ट होता है, चुगलखोर की मित्रता नष्ट होती है। अकर्मण्य यानी आलसी व्यक्ति का वंश, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या, कंजूस का सुख और आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अगला श्लोक है पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। इसका अन्वय है असौ मधुमक्षिका तु कटुकम मधुरम वा रसम समानम पीत्वा माधुर्यम एव जनयेत तथैव संतः समसज्जन दुर्जनानाम वचः श्रुत्वा मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। अर्थात असौ मधुमक्षिका, यह मधुमक्खी, तू तो कटुकम कड़वा, मधुरम मधुर अर्थात मीठा, वा यानी या, रसम रस, समानम पीत्वा समान रूप से, पीत्वा यानी पीकर, माधुर्यम एव, माधुर्यम यानी मधुर मीठा शहद, एव ही, जनयेत उत्पन्न करती है बनाती है, तथैव उसी प्रकार, संतः भले लोग, सम समान रूप से, सज्जन दुर्जना नाम, सज्जन यानी भले लोगों की, दुर्जना नाम यानी बुरे लोगों की, वचः वाणी बातें, श्रुत्वा सुन करके, मधुर सुक्त रसम, मधुर यानी मीठा, सुक्त यानी सूक्ति अर्थात कथन यानी बातें, रस यानी रस, सृजंती उत्पन्न करते हैं बनाते हैं। अर्थात यह मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर मधुर रस यानी शहद का ही निर्माण करती है। यानी मधुमक्खी कड़वा रस भी पीती है और मीठा भी पीती है, लेकिन जब वो अपना शहद बनाती है तो मीठा ही बनाती है। उसी प्रकार संत लोग यानी भले लोग सज्जन और दुर्जनों की बातें समान रूप से सुनकर सदा मधुर सुक्त रस का निर्माण करते हैं, अर्थात वे हमेशा मीठी वाणी ही बोलते हैं। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अगला श्लोक है विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। इसका अन्वय है यो पौरुषम विहाय ही दैवमेव अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि वायसाः तिष्ठन्ति। अर्थात यह यानी जो व्यक्ति पौरुषम यानी परिश्रम अर्थात मेहनत को विहाय छोड़ करके ही निश्चित रूप से दैवम यानी भाग्य एव ही अवलंबते सहारा लेता है, जो व्यक्ति मेहनत करना छोड़ के भाग्य के भरोसे बैठ जाता है, प्रासाद सिंहवत, प्रासाद यानी महल, सिंह यानी शेर, वत यानी समान, महलों में बने हुए शेर के समान, तस्य मूर्धनि उसके सिर पर, वायसाह यानी कौवे, तिष्ठन्ति बैठते हैं। इसका अर्थ है जो व्यक्ति अपने पौरुष यानी परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, उस व्यक्ति की स्थिति
महलों में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अगला श्लोक है पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वलकल दारुभिः धन्या मही रुहा येषाम विमुख यान्ति नार्थिनः। इसका अन्वय है मही रुहाः पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वलकल दारुभिः धन्याः भवन्ति येषाम अर्थिनः विमुखः न यान्ति। अर्थात मही रुहाः यानी वृक्ष अर्थात पेड़, पुष्प यानी फूल, पत्र यानी पत्ते, फल यानी फल, छाया अर्थात छाया, मूल यानी जड़, वलकल यानी पेड़ों की छाल अर्थात छिलका, दारू यानी लकड़ी, भी ये तृतीय विभक्ति है यानी के द्वारा, आदि से, धन्याः महान धन्य, भवन्ति होते हैं, येषाम जिनके, अर्थिनः याचक मांगने वाले लोग, विमुखः यानी उदास निराश, न यान्ति नहीं जाते हैं। इसका अर्थ है फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य हैं, जिसके कारण याचक यानी मांगने वाला कभी भी उनसे विमुख यानी निराश होकर नहीं लौटता। अर्थात पेड़ों के पास दान करने के लिए बहुत कुछ है, वे अपने पास आने वाले व्यक्ति को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अगला श्लोक है चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे। इसका अन्वय है ही विपदाम आदौ एव प्रतिक्रियाः चिंतनीयाः गृहे वह्निना प्रदीप्ते कूप खननम न युक्तम। अर्थात ही निश्चित रूप से, विपदाम मुसीबत के, आदौ यानी शुरुआत में, पहले, एव ही, प्रतिक्रियाः प्रतिक्रिया उसका समाधान, चिंतनीयाः सोच लेना चाहिए, गृहे यानी घर में, वह्निना प्रदीप्ते, वह्नि कहते हैं आग, प्रदीप्त यानी प्रदीप्त होने पर यानी जलने पर अर्थात आग लगने पर, कूप खननम कुआं खोदना, न युक्तम सही नहीं है। इसका अर्थ है मुसीबत आने से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए, मुसीबत आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित है जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत। पाठ में दिए हुए श्लोकों का सस्वर वाचन करें। विद्यार्थी इसका अभ्यास स्वयं करें। दूसरा प्रश्न है श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे कुछ श्लोकांशों में रिक्त स्थान दिए हैं, उन्हें हमें भरना है। पहला है समुद्रम आसाद्य भवन्त्य पेयाः। समुद्र को प्राप्त करके अपेय हो जाती हैं। दूसरा है श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। वाणी सुनकर मधुर सुक्त रस का निर्माण करते हैं। तद भाग ध्येयम परमम पशूनाम। यह उन पशुओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। विद्या फलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम। बुरी लत वाले की विद्या और कंजूस का सुख नष्ट होता है। पौरुषम विहाय यह दैवमेव अवलंबते। परिश्रम को छोड़कर जो भाग्य का सहारा लेता है। चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः। अर्थात मुसीबत आने से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। पहला है व्यसनिनः किम नश्यति। बुरी लत वाले व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है। विद्या फलम यानी पढ़ाई। कस्य यशः नश्यति। किसका यश यानी प्रसिद्धि नष्ट होती है। लुब्धस्य यानी लालची व्यक्ति का। मधुमक्षी का किम जनयति। मधुमक्खी क्या बनाती है। माधुर्यम शहद। मधुर सुक्त रसम के सृजन्ति। मधुर सुक्त रस का निर्माण कौन करते हैं यानी मीठी वाणी कौन बोलते हैं। संतः यानी सज्जन लोग। अर्थिनः केभ्यः विमुखाः न यान्ति। मांगने वाले यानी याचक किन से उदास होकर नहीं जाते। महीरुहेभ्यः वृक्षों से।
यहाँ हम वृक्षेभ्यः भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। नीचे दिए गए इन शब्दों के लिए संस्कृत शब्द इस पाठ से चुनकर लिखिए। यथा, जैसे कंजूस को कहते हैं कृपणः, कड़वा को क्या कहेंगे, कटुकम, पूंछ पुच्छः, लोभी लुब्धः, मधुमक्खी मधुमक्षिका, तिनका तृणम। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तरि पदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। नीचे दिए गए वाक्यों में से कर्ता और क्रिया छांट कर लिखिए। जैसे संतः मधुर सुक्त रसम सृजंती, संत लोग मधुर सुक्त रस का निर्माण करते हैं। तो इसमें सृजंती क्या है, क्रिया, यानी निर्माण करते हैं। कौन करते हैं, संत। तो संत हुए कर्ता और सृजंती हुआ क्रिया। इसी प्रकार नीचे कुछ वाक्य दिए हैं। पहला है, निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। निर्गुण को प्राप्त होके दोष बन जाते हैं। तो भवन्ति क्या है, क्रिया, और कौन हो जाते हैं, दोषाः यानी दोष। गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, तो क्रिया हमें समझ में आ गई, भवन्ति यानी हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, गुणाः। मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत, मधुमक्खी शहद बनाती है। तो कौन बनाती है, मधुमक्खी। तो मधुमक्षिका हुआ कर्ता और जनयेत ये क्रिया। पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता प्रसिद्धि का नाश करती है। कौन करती है, मैत्री। क्या करती है, नाश। तो नाशयति क्रिया और मैत्री ये कर्ता। नद्यः समुद्र मासाद्य अपेयाः भवन्ति, नदियां समुद्र को प्राप्त करके अपेय हो जाती हैं। कौन हो जाती हैं, नदियां। तो नदियां कर्ता और भवन्ति क्रिया। अगला प्रश्न है, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है, गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। गुणाः यानी गुण, गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं। तो कौन होते हैं, कौन को कहते हैं, के। तो प्रश्न बनेगा, के गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। दूसरा है, नद्यः सुस्वादु तोयाः भवन्ति, नदियां स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। कौन होती हैं, नदियां। स्त्रीलिंग में कौन को कहते हैं, का, और बहुवचन में बनेगा काहा। तो वाक्य है, काहा सुस्वादु तोयाः भवन्ति, कौन स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। अगला है, लुब्धस्य यशः नश्यति, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट होता है। तो किसका नष्ट होता है, किसका को कहते हैं, कस्य। तो वाक्य बनेगा, कस्य यशः नश्यति, किसका यश यानी प्रसिद्धि नष्ट होती है। अगला है, मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति, मधुमक्खी शहद ही बनाती है। तो कौन बनाती है, का माधुर्यमेव जनयति, कौन शहद ही बनाती है। अगला है, तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः, उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। तो सिर पर, तो हम लिखेंगे कहां। तो वाक्य बनेगा, तस्य कुत्र तिष्ठन्ति वायसाः, उसके कहां पर कौवे बैठते हैं। या हम कस्मिन भी लिख सकते हैं। अंतिम प्रश्न है, उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत। उदाहरण के अनुसार शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। जैसे समुद्र मासाद्य, तो दो टुकड़े इसके किए, समुद्रम प्लस आसाद्य। इसी प्रकार नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उन्हें हमें अलग अलग करके लिखना है। माधुर्यमेव, तो जिनमें ये मेव दिया है, ये म हलंत हो जाएगा और एव आगे चला जाएगा। तो दो शब्द बनेंगे, माधुर्यम प्लस एव। इसी प्रकार अल्पमेव, तो दो शब्द क्या होंगे, अल्पम प्लस एव। सर्वमेव, सर्वम प्लस एव। दैवमेव, दैवम प्लस एव। महात्मनाम मुक्ति, महात्मनाम प्लस उक्ति, यानी महान लोगों का कथन। विपदामादावेव, विपदामादौ प्लस एव, मुसीबत के आरंभ में ही। तो ये था पाठ सुभाषितानि। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।